हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ लेकर आई हूँ जिसमें क्वेश्चन दिया गया था। जो एक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस क्या है ए, जिसको हमने मेंटेन किया है एक सर्टेन टेम्परेचर पर। द सरफेस इज़ मेंटेन एट द टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर क्या दिया है, के कॉस थीटा और ज़ीरो। एक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस ए है, जिसके सरफेस को एक सर्टेन टेम्परेचर पर मेंटेन किया गया है। अगर थीटा की वैल्यू 0 to π/2 होगी तो उसका फंक्शन की वैल्यू, वो टेम्परेचर कितना होगा उसके सरफेस पे, के कॉस थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू π/2 to π होगी तो उसके सरफेस पे टेम्परेचर कितना होगा, पाई। अब यही हमने इसको फिगर के फॉर्म में समझ लेते हैं। अब ये हमने क्या लिया है, एक स्फेयर, एक स्फेरिकल बॉल लिया है, उस पर सरफेस होगा। अब स्फेरिकल है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे। वो 3 कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे, आर, थीटा, रेडियस थीटा एंड फाई। एक तो स्फेयर का एंगल होता है, एक थीटा होता है। तो थीटा हमारा यहाँ पे होगा, और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है हमें, 0। वैसे तो इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से पाई के बीच में। उसी को हमने कन्वर्ट कर लिया 0 to π बाय एडिंग π/2 ऑन बोथ द साइड। सो लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 to π। तो 0 to π के बीच में इसका फंक्शन की वैल्यू कितनी है, के कॉस थीटा, और π/2 से पाई के बीच में फंक्शन की टेम्परेचर कितना मेंटेन किया गया है, 0। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन क्या था। इन अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस ए द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट द टेम्परेचर, द सरफेस इज मेंटेन एट द टेम्परेचर इज गिवन बाय द फंक्शन एफ थीटा, और एफ थीटा की वैल्यू वेराई कर रही है बाय चेंजिंग द एंगल। तो ये हमारे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर विद इन द सॉलिड कितना होगा, ये फंक्शन, यही एफ थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, यू आर थीटा, क्योंकि जो एफ थीटा है वो किसका फंक्शन है, रेडियस और थीटा का। यहाँ पे फाइस में हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो एफ थीटा मीन्स यू आर थीटा किसके बराबर है, के P0 कॉस थीटा अपॉन 4 + 1/2 R/A P1 कॉस थीटा, और ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने थोड़ी सी थ्योरी इसमें ऑलरेडी लिख ली है, इसको रीड करते हैं। इट इज़ नोन दैट द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज गवर्न बाय द लाप्लास इक्वेशन। देखो, जब भी स्टेडी स्टेट टेम्परेचर मतलब, स्टेडी मतलब यहाँ पे होमोजीनियस है। यहाँ पे आपने लाप्लास इक्वेशन पढ़ी है। लाप्लास इक्वेशन क्या थी हमारी, del2u = 0। जब भी यहाँ पर इक्वल टू 0 होता है तो वो लाप्लास इक्वेशन होती है। यहाँ पे अगर कोई फंक्शन आ जाता है तो वो लाप्लास इक्वेशन नहीं होती। तो ये हमारी लाप्लास इक्वेशन है, और यही लाप्लास इक्वेशन मतलब स्टेडी स्टेट, लाप्लास इक्वेशन मतलब स्टेडी स्टेट। तो हम लिख रहे हैं, इट इज़ नोन दैट द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर इज गवर्न बाय द लाप्लास इक्वेशन। जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू 0 है, इट इज़ ओनली गवर्न बाय द लाप्लास इक्वेशन। तो हमें इस क्या करना पड़ेगा, लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होगा। और जो लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसका जनरल फॉर्म क्या है, यहाँ पे हमने ये मान के चल रहे हैं। अब पढ़ो उसको, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट द एक्सिस सिमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। ये हम क्या मान रहे हैं, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्सिस सिमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन जनरल with the assumption that the temperature should be finite at the origin is given by the equation of the form। मतलब हमें क्या मानना है, let the solution of the Laplace equation in axis symmetric solution of the Laplace equation is this। और हम बोल रहे हैं सेंटर का टेम्परेचर क्या है हमारा, कुछ फाइनाइट है, द ओरिजिन एट फाइनाइट टेम्परेचर। ये थोड़ा बहुत लैंग्वेज हमें लिखनी है। सो अब यहाँ पे हमने ये क्या लिख दिया, यू आर थीटा इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 an r⁴n Pn cos थीटा। यहाँ पे ये जो Pn है वो क्या शो कर रहा है, लीजेंडर पॉलिनोमियल वाला ये Pn है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुट यहाँ पे हम r की जगह क्या पुट कर देंगे, a। r की जगह क्या पुट कर देंगे, a, क्योंकि इस स्फेयर का हमारा रेडियस कितना है, a। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा यू ए थीटा इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 to ∞ कैपिटल A n Pn cos थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हमें ये जनरल सॉल्यूशन, एक्सिस सिमेट्रिक जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लाप्लास इक्वेशन याद रखना है। वो क्या है, यू आर थीटा इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 to ∞ an r⁴n Pn cos थीटा। तो हम ये याद रख लेंगे। अब हमने r की जगह क्या रख दिया, a, क्योंकि इस स्फेयर का रेडियस कितना है, a के बराबर है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए हम LHS देख के चलो। LHS देखो,
यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे P0 है, P1 है, मतलब हमें P0 P1 निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये जो RHS है, ये जो RHS है इसमें हमारा AN भी नहीं है, तो हमें AN की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। और जो A की पावर N है वो भी नहीं दिख रहा, वो तो डिनोमिनेटर में दिख रहा है ना। तो हम थोड़ा सा कंसिडरेशन करते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट कैपिटल AN स्मॉल a की पावर n इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है, bn के बराबर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम B0 B1 B2 B3 की वैल्यू निकालेंगे, तो इससे हमें क्या मिल जाएगी, A0 A1 A2 A3 की वैल्यू मिल जाएगी, A2 A3 उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा U A थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हैंस द क्वेश्चन विल बी प्रूव्ड। मतलब हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, BN की। BN की वैल्यू आ जाएगी तो AN की वैल्यू आ जाएगी, AN की वैल्यू आ जाएगी तो हम एक्सप्रेशन में U F थीटा के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे और वी विल गेट द आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें थोड़ा सा देखना होगा लीजेंडर पॉलिनोमियल। क्यों देखना होगा, क्योंकि ये जो है ये क्या बोलते हैं इसको, लीजेंडर पॉलिनोमियल। तो इसमें एक ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। पहले तो हमें देखना है, हाँ तो हमें पहले तो देखो, इसमें लीजेंडर पॉलिनोमियल अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले तो हम देखो BN कैसे निकालेंगे। देखो BN निकालना है ना हमें। अच्छा, इसी को हम अब इक्वेशन 1 को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 को हम और कैसे रीराइट कर सकते हैं, हम लिखेंगे U A थीटा इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी BN PN cos थीटा। अब हम लिखेंगे ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, BN की वैल्यू। मैंने आपको बताया है हमें हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, BN आ जाएगा तो AN आ जाएगा, AN आ जाएगा तो F थीटा आ जाएगा, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे किस पे क्या निकालना है, BN निकालना है। तो BN निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, BN के साथ जो भी लिखा रहता है उसका दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे BN के साथ क्या लिखा है, PN cos थीटा। तो PN cos थीटा का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर उसको क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट। जब भी हमें कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी रहती है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, BN। तो BN की वैल्यू निकालनी है तो हमें दोनों साइड उसके अलावा जो लिखा रहता है उसका मल्टीप्लाई करना रहता है दोनों साइड, और फिर क्या करना होता है, इंटीग्रेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई PN cos थीटा बोथ साइड्स एंड इंटीग्रेट विथ लिमिट 0 टू पाई, क्योंकि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू पाई। तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे 0 टू पाई लिमिट में, और PN cos थीटा का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। और ये U A थीटा को हम F थीटा लिख रहे हैं, F थीटा D थीटा इज इक्वल्स टू BN बाहर ले लो। अब इंटीग्रेशन मीन समेशन ही होता है, तो अब समेशन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 0 टू पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, PN cos थीटा इनटू PM। अब देखो PN दो बार हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, PM cos थीटा D थीटा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे भी M लिख दो और मल्टीप्लाई PM। अब इसमें हमें लीजेंडर पॉलिनोमियल की थोड़ी सी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। किसकी, क्या यूज़ करना है, लीजेंडर पॉलिनोमियल की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो लीजेंडर पॉलिनोमियल की इक्वेशन देखो कैसे दिखती है, 1 माइनस, ये स्पेशल फंक्शन का टॉपिक है बट इसमें भी यूज़ हो रहा है। तो हम पहले तो लीजेंडर पॉलिनोमियल दिखता कैसा है वो देख लेते हैं। कैसा दिखता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर D2y ओवर DX² माइनस 2x dy ओवर dx प्लस n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा ये हमारा क्या दिखता है, लीजेंडर पॉलिनोमियल। सॉरी वाई लगाना भूल गए। तो ये हमारा क्या है, ये लीजेंडर पॉलिनोमियल होता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसको हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, इक्वल टू 0। तो यहाँ से x² इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। अब हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि ये लीजेंडर पॉलिनोमियल है तो कहीं ना कहीं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा।
अगर x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा है, हमें थीटा की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है 0 टू पाई। तो बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, जब आप थीटा को 0 रखोगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। जब आप इसको पाई रखोगे तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1। तो थीटा पूरे में हम कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, मतलब थीटा को कन्वर्ट कर रहे हैं हम x के टर्म्स में। तो हमारी लिमिट क्या हो जाएगी 1 टू -1, क्या हो जाएगी 1 टू -1 pmx f थीटा d थीटा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज बाद में कर लेंगे हम, इतना रहने देते हैं। dn यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 टू -1, अब ये आ जाएगा हमारा pmx dx। अब आपका फोकस थोड़ा सा है ना RHS पे होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी में हमें पता है क्या होती है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। अगर इंटीग्रेशन -1 टू 1 है, इंटीग्रेशन -1 टू 1 है, तो pmx dx की वैल्यू 2 होती है, एक होती है 0, एक होती है 2/2n+1। 0 कब होती है, 0 कब होती है जब m इज इक्वल्स टू n, और जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो इसकी वैल्यू 0 होती है। जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 2/2n+1, जब m और n एक दूसरे के क्या हों इक्वल। तो हम मान लेते हैं m और n क्या है एक दूसरे के इक्वल, तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं n। तो हमने इसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो इसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2/2n+1, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2/2n+1। अब जो लिमिट है वो हमेशा छोटे से बड़े लिखते हैं, तो कोई इसमें कोई तो दिक्कत नहीं है, तो हम लिमिट इसकी चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया -1 से 1 f थीटा pn cos थीटा d थीटा की वैल्यू कितनी हो गई bn इज इक्वल्स टू 2/2n+1। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से आपको bn की वैल्यू कितनी मिल गई, bn इज इक्वल्स टू 2n+1/2 इंटीग्रेशन -1 टू 1 f थीटा pn cos थीटा d थीटा। अब लिमिट चेंज कर ली है हमने, तो हम फंक्शन को भी चेंज ही कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा, इसको हम थोड़ा सा डिवाइड कर रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं bn, दिस इम्प्लाइज bn इज इक्वल्स टू 2n+1/2। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं -1 टू 0 एंड 0 टू 1, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। फंक्शन की वैल्यू हमारी कितनी है f थीटा इज इक्वल्स टू, f थीटा कहाँ गया कंडीशन, ये रही, f थीटा इज इक्वल्स टू k cos थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 टू π/2 हो, और 0 कब है जब π/2 से पाई की वैल्यू हो, इसलिए तो हमें इसको लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम लिमिट का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पर f थीटा pn cos थीटा d थीटा प्लस -1 टू 1, सॉरी 0 टू 1 f थीटा pn cos थीटा d थीटा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम है ना ये थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं कहाँ से, x से, सो 2n+1/2। अच्छा f थीटा की वैल्यू -1 से 0, मतलब -1 मतलब पाई से, यहाँ पे -1 मतलब क्या होता है पाई, और क्योंकि हमने माना था ना cos थीटा किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x की वैल्यू -1 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी पाई, और यहाँ पे 0 कब आता है π/2 पर, तो ये हो गया हमारा पाई से π/2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कितनी है, पाई से π/2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 0। तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा 0 pn cos, सॉरी p cos की जगह हम क्या रख रहे हैं x dx, ठीक है, प्लस, और 0 टू 1 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है k cos थीटा को हम kx लिख दें, ओके
के एक्स और ये पी एन एक्स डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया? ओके। यहाँ से हमारी बी एन की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से हमारी बी एन की वैल्यू आ गई 2n+1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 के एक्स पी एन एक्स डी एक्स। ये हमारी बी एन की वैल्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें P0, P1, P2 की P3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि लीजेंडर पॉलिनोमियल में हमने रॉड्रिग्यू फॉर्मूले से P0, P1, P2, P3, Pn, P4 की वैल्यू निकालना सीखा था। वो फॉर्मूले से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। तो पुट n इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा? B0 इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 to 1 के एक्स P0x dx। अब थोड़ा सा हमने लीजेंडर पॉलिनोमियल से रॉड्रिग्यू फॉर्मूले से P0, P1, P2, P3 की वैल्यू निकाली थी। सो P0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। P1 की वैल्यू कितनी होती है? x। P2 की वैल्यू कितनी होती है? P2 की वैल्यू होती है 3x² - 1/2। P3 की वैल्यू कितनी होती है? P3 की वैल्यू होती है 5x की पावर 3 - 3x/2। P4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/8 35 x रेज टू दी पावर 4 - 30x² + 3। तो ये वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी हमें। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, रख देते हैं वैल्यू किसकी? P0 की। K कॉमन है, K कांस्टेंट है तो K बाहर आ जाएगा। x की वैल्यू वो x रहेगा अंदर और P0 की वैल्यू कितनी है? 1 और ये dx। अब यहाँ पे मतलब हमें क्या करना है? x का इंटीग्रेशन, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यस, x²/2 और लिमिट कितनी है? 0 to 1। 0 to 1 आप रखोगे, 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा और 1 रखोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? K/4। मतलब B0 की वैल्यू कितनी आ गई? K/4। और ये B0 किसके बराबर था? a की पावर 0 और a0 के बराबर। हमने माना था ना, हमने क्या माना था? Bn इज इक्वल्स टू a की पावर n an। ठीक है, तो यहाँ से हम a0 की वैल्यू निकाल लेंगे और a की पावर 0 मतलब 1। तो यहाँ से a0 की वैल्यू कितनी आ गई? K/4। अब सिमिलरली हमें क्या निकालना है? a2। तो a1 निकालने के लिए b1 निकालना पड़ेगा। तो b1 इज इक्वल्स टू n की जगह यहाँ पे क्या रख दो? हम 1 रख देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 kx P1x dx। 3/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 kx और P1x की वैल्यू कितनी है? x dx। सो 3k/2 बाहर, इंटीग्रेशन किसका करना है? x² का, और x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x³/3। सो 3k/2 ब्रैकेट x³/3। अब अगेन हम लिमिट रख देंगे। लिमिट कितनी है? 0 to 1। तो जब आप लिमिट रखेंगे तो यहाँ से 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 0/3 तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हाँ 3 से 3 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? K/2। ये किसकी वैल्यू आ गई? B1 की वैल्यू। अब B1 किसके बराबर है? a की पावर 1 a1 के बराबर है और B1 की वैल्यू कितनी है? K/2 इज इक्वल्स टू a1। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ गई? K/2a। ब्रैकेट में बंद कर दो। कितनी वैल्यू आ गई? K/2a। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे? B3। तो B2 क्योंकि a2 निकालना है ना, तो क्या निकालेंगे? B2। n की जगह क्या रख देंगे हम? 2। यहाँ पे n की जगह क्या रख देंगे हम? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 kx और ये P2x कितना हो जाएगा? P2x dx। तो 5k/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 x तो था ही ऑलरेडी, और ये P2x की वैल्यू कितनी है? 3x² - 1/2 dx। तो अब 2 और कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 5k/4। ठीक है, 0 to 1 ये x का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3x³ - x। इसका क्या करना है हमें? इंटीग्रेशन। और आई होप आपको इंटीग्रेशन करना आता होगा। 5k/4 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? 3x⁴/4 - x²/2 और लिमिट कितनी रखनी है हमें? 0 to 1। तो 0 रखने पे तो कुछ नहीं मिलेगा, 1 रख के देखते हैं। तो 5k/4 जब इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे 3/4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5k/4 टेकिंग एलसीएम, तो इसको एलसीएम वगैरह सॉल्व करके 1/2 आ जाएगा, सॉरी 1/4 आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5k/16 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? B2 की वैल्यू। B2 किसके बराबर होगा? a² a2 के बराबर होगा और B2 की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आ रही है? 5k/16। 5k/16 इक्वल्स टू a² a2। यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5k/16 a²। ब्रैकेट में बंद कर लो। अब ऐसे क्या निकालना है हमें? a3। ओके, a3 निकालना है तो B3 निकालना पड़ेगा, उसकी जगह क्या रख दो? 3। सो 2 × 3 6 6 + 1 7/2।
इंटीग्रेशन 0 to 1 के एक्स P3x dx 7/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 P3 की वैल्यू कितनी थी? P3 की वैल्यू कितनी थी? P3 की वैल्यू हमारी थी 5x³ कितनी थी? 5x³ माइनस 3x होल अपॉन 2 dx। ओके और साथ में क्या है? kx भी है, तो k बाहर आ गया और ये x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7k/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 5x⁴ माइनस 3x² अपॉन 2 dx। ये 2 भी बाहर ले गए तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7k/4। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x⁵ माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा? 3x⁵3/3। समझ में आ रहा है ना इसका इंटीग्रेशन? ठीक है, लिमिट रखेंगे 0 to 1, तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब जब आप 1 रखोगे तो 1⁵ भी 1 होता है, 3⁵ भी 1 होता है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपको B3 की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0। B3 की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0। अगर B3 0 है तो A3 भी कितना होगा? 0। यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्या निकालेंगे? B4 अगेन फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज़, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9/2 0 to 1 kx P4x dx 9/2 k इंटीग्रेशन 0 to 1 x। और P4 की वैल्यू कितनी है? P4 की वैल्यू है 1/8। 1/8 को बाहर ले लें तो यहाँ पे 16 लिख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे 35x⁴ माइनस 30x² प्लस 3 dx। अब इसका x का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 9k/16 0 to 1, यहाँ से कितना हो जाएगा? 35x⁵ माइनस 30x⁴ प्लस 3x और ये dx। इसको थोड़ा सा अब इंटीग्रेट कर लेते हैं हम। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 35x⁵6/6 माइनस 30x⁵5/5 प्लस 3x² 2। और लिमिट क्या रखनी है? 0 to 1। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9/9k/16। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? 35/6। यहाँ पे x की जगह 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस का 6, 5 से 30 कैंसिल 6 टाइम्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी? इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस 3/32k। कितनी मिल जाएगी? पूरा सिंप्लीफाई करने पे माइनस 3/32k। ये किसकी वैल्यू आ गई? B4 की वैल्यू। तो A4 की वैल्यू निकाल लेंगे। A4 A⁴ इज इक्वल्स टू B4। तो यहाँ से A4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/A⁴ और B4 की वैल्यू कितनी है? माइनस 3k/32 माइनस 3k/32। अब ये जो A1 A2 A0 A1 A2 A3 की वैल्यू हमने जो निकाली है उसको हम इसमें पुट कर देंगे। किस में? हमने माना था स्टार्टिंग में कि UR⁵ इज इक्वल्स टू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी। क्या था माना था? an a⁴n Pn cos θ, ये हमने माना था एक्सप्रेशन। दिस वाज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे जब आप इस समेशन को खोलोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A0 a⁴ P0 cos θ। a की जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? A1 a P1 cos θ। a की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? A2 a² P2 cos θ। A3 a³ P3 cos θ एंड सो ऑन, प्लस A4 a⁴ P4 cos θ प्लस सो ऑन। अब हमने A0 की वैल्यू कितनी निकाली है? A0 की वैल्यू हमने निकाली है k/4। रख देते हैं k/4, ठीक है। a⁴ मतलब 1। ओके, P0 cos θ लिख देते हैं हम एज इट इज़ P0 cos θ, ठीक है। A1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? A1 की वैल्यू k/2a निकाली है, तो k/2a इंटू a, और P1 cos θ लिख देते हैं हम यहाँ पे, प्लस A2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? A2 की वैल्यू हमने निकाली है 5/16k/a², और मल्टीप्लाई में भी क्या है? a² P2 cos θ। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। वो कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट अपन BN भी रख सकते थे, ज़रूरी नहीं है A1 A2 A3 निकालें, ठीक है। यहाँ पे अपन ने मान लिया था ना क्या B0 ये किसके बराबर है? BN, तो हम वो भी कर सकते थे, इतना बड़ा नहीं करने की ज़रूरत थी। तो बस ऐसी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। A3 की वैल्यू कितनी थी? 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, और A4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/A⁴ माइनस 3k/32 इंटू A⁴ P4 cos θ एंड सो ऑन। ये वैल्यू चलती जाएगी। देखना, यही प्रूफ करना था हमें। क्या प्रूफ करना था? क्वेश्चन क्या था हमारा? प्रूव दैट UR⁵ इज इक्वल्स टू k कॉमन ले लेंगे 1/4 P0 cos θ प्लस
क्या आ जाएगा यहाँ से k/2 P1 cos थीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो कॉमन ले लिया ना, 5/16 P2 cos थीटा -3/32 P4 cos थीटा। हैंस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। समझ में आया होगा आई होप। बहुत बड़ा प्रूफ है, 12 नंबर में पूछा जाएगा, तो आई होप मैंने आपको ये अच्छे से क्लियर कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये मेरी फ्रेंड ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने इस पर वीडियो बना दी है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन पूछना है, समझना है, सो प्लीज़ कमेंट बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।